हाँ, वाईफाई रिचार्ज कराना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त चित्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और श्रीजा मेरी कर रही है हेल्प डस्टिंग कराने में, और अभी मुझे मॉपिंग करनी है घर की, क्योंकि जो मेरी हाउसमेट है वो नहीं आ रही है, हेल्पर जो है। तो अभी खुद ही सारा काम करना, और अपने आप क्लीनिंग करने में बहुत मज़ा भी आता है। और अपने आप की गई सफाई ना बिल्कुल बढ़िया होती है। मिट्टी निकली थी। हाँ बेटी, डस्ट ज़्यादा आ रही थी ना आजकल, तो कर लो धीरे धीरे, डस्ट गिरा मत देना उसको। तो श्रीजा कर रही है मेरी हेल्प। बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, हस्बैंड की भी ले सकते हैं, है ना। चलिए काम शुरू करते हैं, और आपसे बातें भी करते रहते हैं दोस्तों। सो गाइज, मैं कर रही हूँ अपनी हाउस क्लीनिंग और श्रीजा कर रही है मेरी हेल्प। तो अब पहले डस्टिंग करूँगी थोड़ा सा। तो श्रीजा कह रही है मैं मंदिर के आसपास की डस्टिंग कर लेती हूँ। मैंने कहा हाँ कर लो। मैं इतना सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ लूँगी, कि बच्चे बैठ के कुछ खाते हैं ना, बिस्किट्स वगैरह तो गिरा देते हैं। छोटे बच्चों के घर में ये सब होता ही है। और मॉर्निंग का बहुत जल्दी टाइम है, क्योंकि हम लोग जल्दी उठ गए थे। मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने मिलकर बाहर वाला एरिया वॉश किया। श्रीजा ने भी थोड़ी हेल्प की, और उसके बाद में जल्दी जल्दी लग गए काम पे। क्योंकि मेरे घर का जो मेरा घर, मैंने आपको बताया ईस्ट फेस है, तो धूप ना सीधे घर में आती है। तो 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक ही बाहर का एरिया वॉश कर सकते हैं गर्मियों में। उसके बाद इतनी तेज़ धूप आती है कि बहुत गर्मी लगती है। तो जल्दी से पहले बाहर का काम किया, जिससे कि धूप में ना खड़े रहना पड़े ज़्यादा। अभी बस ये अपने मैं सोफ़ा लगा लूँगी। तो ये चीज़ें तो करनी, मतलब डेली ये वाली डस्टिंग तो डेली में ही हो जाती है। टेबल साफ़ करना, वॉश बेसिन क्लीन करना, है ना, किचन की स्लैब वगैरह क्लीन करना। तो ये तो डेली के ही काम है। हैवी डस्टिंग होती है तो उसमें थोड़ा सा अलग काम हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी, फ़ैन बंद कर दिया है। तो झाड़ू वाड़ू सब पीछे सोफ़े वोफ़े खिसका के। तो जब अपने आप सफाई करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हम बिल्कुल डीप क्लीनिंग करते हैं, एकदम साफ़। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने घर की ये जो विंडो आई है ना, पीछे पर्दे लटके हुए हैं, ये सब अच्छे से खोल के क्लीन की थी, बहुत अच्छे से बिल्कुल डस्ट करके निकाल दी थी। और मेरा तो जब मूड आता है ना, मैं पाइप लगा के जहाँ पे ये है इसको वॉश भी कर देती हूँ, थोड़ा सर्फ डाल के। तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है घर, और ठीक रहता है, हाइजीनिक सा रहता है थोड़ा। और जब आप ना, जब घर वॉश होता है उसके कुछ दिनों बाद तक बहुत साफ़ साफ़ रहता है, मॉप भी अच्छे से हो पाती है। जो पोछा लगाते हैं ना हम लोग, तो झाड़ू लगा लूँगी सबसे पहले। और कल भी मैंने खुद ही क्लीनिंग की थी, अभी मैं खुद ही क्लीनिंग कर रही हूँ, और कुछ दिनों तक खुद ही करूँगी। जो मेरी मेड है वो नहीं आ रही थी, तो मैं सोची थी उसको नहीं लगाऊंगी अब, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अभी मैं किसी और को देखती हूँ कि कोई ठीक सा काम करना। अभी मेरा कोई ऐसा डेट भी नहीं आई है सर्जरी की कि बिल्कुल मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने आप से काम करना भी अच्छा लगता है। तो बस जल्दी जल्दी सारे में झाड़ू लगा लूँगी। श्रीजा अपनी अलमारी साफ़ करी है, तो देखो श्रीजा काफ़ी हेल्प करती है, और श्रीजा अपनी अलमारी को खुद साफ़ करती है। कभी कभी मैं इसके एक एक ड्रॉअर की क्लीनिंग करती रहती हूँ चुपचाप, लेकिन मैं इसको, ये चीज़ें मैंने इसी पे छोड़ रखी कि अपने चीज़ों की क्लीनिंग खुद करो। देखो ये क्या दिखा रही है। मैंने बनाई नहीं है, मैंने खरीदी है। ये मैंने खरीदी है, ये मैंने खरीदी है, ये तो मम्मा की है। और शीजा ने डबल डबल टी शर्ट पहन रखी है। मॉर्निंग में इसको सर्दी लग रही थी, तो इसने अपनी टी शर्ट के ऊपर मेरी टी शर्ट पहन ली। अभी मैं अपनी किचन में आ गई, और किचन में अपना गैस का चूल्हा, मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में जब मैं काम शुरू करती हूँ उससे पहले मैं अपना गैस साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद, क्योंकि रात में कोई भी मतलब छिपकली वगैरह घूम जाए या कुछ कॉकरोच वगैरह घूम जाए, वैसे है नहीं कॉकरोच घर में, लेकिन कुछ दिनों पहले थोड़े कॉकरोचेस हो गए थे। लेकिन मैं आपको दिखाया था ना, वो मैं लगाती हूँ। तो क्योंकि पिछले जब सर्दियों में जनवरी के महीने में मेरा रोज़ हॉस्पिटल का रहता था, तो मेड आके काम करके चली जाती थी, तो वो नीचे सीलन छोड़ जाती थी। तो मैंने देखा वहाँ पे कई कॉकरोच बैठे हुए थे, फिर मैंने वहाँ स्प्रे डाला और काफ़ी चीज़ें, तो अब बिल्कुल नहीं है। तो अपने अपने आप काम करने में और दूसरे के काम करने में ये अंतर होता है। और अभी मैं अंदर बैठ के अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि तीनों ये शोर मचाते रहते हैं, दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो ये वीडियो एडिट नहीं करने देते मुझे, जहाँ पे मैं बैठती हूँ वहीं बैठ जाते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैं हमेशा, मैंने आपको कल भी दिखाया था कि मैं अपनी गैस को इस तरह से एक बार क्लीन ज़रूर करती हूँ। इससे गैस का चूल्हा बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता, बिल्कुल क्लीन बना रहता है, और शीशा सा इतना चमक जाता है, ऐसा लगता है अपना मुँह भी देख लो आप इसमें, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो बस वही। और हम लोगों को ना ये सब काम ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, हम लोगों को आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे करते करते ना एक हमारी हैबिट में आ जाता है ये सब। देखो श्रीजा आ गई, देखो क्या क्या करती रहती है। तो हैबिट हो जाती है काम को उसी तरह से करने की। कुछ कुछ बता रही है, और अच्छा भी है ना, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी घर गृहस्थी, अपना घर संभालना, तो हम इन चीज़ों को हम करने में पहले शुरू में आलस आता है, फिर सोचते हैं, थोड़ा बर्डन सा लगता है। लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा होता है, जो हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, कि हमें इन चीज़ों को करने की बिल्कुल आदत हो जाती है। बिल्कुल हमारे जैसे डेली रूटीन के जो और काम होते हैं ना, उनमें ये काम भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और फिर उसके बाद में मॉपिंग करूँगी घर में, और ब्रेकफास्ट बाद में बनाऊँगी। तो देखो इधर से भी मैंने अच्छे से ना, ये जो जूना होता है उसको रगड़ लिया था लिक्विड डाल के भी, और यहाँ से स्लैब
ये सब साफ़ कर दूँगी, टाइल्स वगैरह। तो एक दिन मेरे एक वीडियो पे कमेंट आ रहा था एक फ्रेंड का कि साइड में जो आपकी चीज़ें रखी रहती हैं ना, इसके लिए आप एक स्टील का कॉर्नर रख लो। तो पहले जो मैंने कॉर्नर रखा हुआ था वो जो बिल्कुल कोने वाला होता है ना, ट्रायंगल शेप वाला, वो था, लेकिन वो यहाँ पे अच्छा और नहीं लगता था। मैं सोची कुछ अलग सा, कुछ अच्छा सा लूँ यहाँ पे, जो जगह भी कम घेरे। लेकिन अभी मैं ये सब नहीं कर सकती, अभी मेरे ऊपर इतना बर्डन है दवाइयों का, हस्बैंड का, ट्रीटमेंट का, तो इन चीज़ों में मैं बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकती दोस्त, अभी आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन जब बीमारियों में फंस जाता है ना इंसान, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी मैं पानी ले रही हूँ मॉपिंग करने के लिए। तो ये वाला जो मॉप है ना, ये मुझे बहुत पसंद है और इससे सफाई बहुत अच्छी होती है। मतलब ये इतना ईजी है कि आप इससे, मतलब कोई जेंट्स और कोई बच्चे भी लगा सकते हैं पोछा, सच में। और पोछा इतना अच्छा लगता है बस। और मैं आपको एक टिप बताती हूँ, देखो ये मैंने पोछा लगाने के लिए अपना एक अलग सर्फ का डब्बा बना रखा है। तो कहते हैं कि अगर आपको अपने घर में निगेटिविटी दूर करनी है ना घर से, तो आप अपने पोछे के पानी में नमक डालो, है ना। तो वास्तु के हिसाब से होता है ऐसा। तो आप लोग ना, जैसे जिस डब्बे में आपने सर्फ डाल के रख रखा है उसमें थोड़ा सा नमक मिला लो, 2-3 चम्मच। तो निगेटिविटी हमारे घर से दूर रहती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में ना। तो हमारी और खुशहाली सी बनी रहती है घर में। और जो ज़रूरी है यार, हम कितनी भी प्रॉब्लम में हो और हमारे घर में टेंशन हो, मतलब लाइफ अगर अच्छी भी है और फिर भी घर में टेंशन है, तो माहौल अच्छा नहीं बनता। और मैं नहीं चाहती मेरे घर में कभी निगेटिविटी आए, कुछ हम निगेटिव सोचें। तो हमें पॉजिटिव बन के और सब चीज़ों को फेस करके आगे निकलना है। तो बस इस तरह से मैं सीढ़ी भी साफ़ कर लूँगी। तो अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या आपको नीचे झुकने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला मॉप काफ़ी हेल्प करता है। देखो इसमें बिल्कुल झुकना भी नहीं पड़ता और आपके हाथ नहीं गंदे होते, सबसे अच्छी बात ये है। सर्दियों में ना मॉपिंग करने में पानी में हाथ डालने में बड़ा लगता है। और दूसरे वाले जो मॉप आते हैं ना इसी तरह के लोकल, वो इतने अच्छे चलते नहीं हैं। ये जो मिल्टन वाला होता है, मैं आपको नाम बताती हूँ, मिल्टन का स्पॉट ज़ीरो, ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि इससे पहले मेरे पास दूसरा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। अब इधर मैं आ जाऊँगी अपने लिविंग एरिया में, तो इधर भी मॉपिंग कर दूँगी। कुछ चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो रही हैं, जैसे ये मूड़ी बाहर रखी रहती है, इसको बाद में रखूँगी जब पोछा सूख जाएगा। क्योंकि बाहर वाला एरिया भी थोड़ा गीला है, अभी हमने वॉश किया था। तो देखो इससे ना बेड के नीचे तक भी आप खड़े खड़े पोछा लगा सकते हो, बिल्कुल कॉर्नर्स में, सोफ़े के पीछे आराम से चला जाएगा। दूसरे वाला जो पोछा होता है, आप उसको निचोड़ के वाइपर पे डाल के मॉपिंग करो, लेकिन इतना अच्छे से नहीं लग पाती और उसको भी बार बार निचोड़ना पड़ता है हाथ से। तो मुझे इस पोछे की सबसे अच्छी बात ये लगती है और बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है ये, घर में होना ही चाहिए आई थिंक। तो बहुत हेल्पिंग होता है हमारे लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इससे अच्छे से पोछा लग जाते हैं साइडों में, कॉर्नर में, जहाँ हमारे हाथ नहीं जा पाते, किसी चीज़ के ऊपर, सब जगह वर्क करता है। अभी मॉपिंग हो गई है मेरे घर की कंप्लीट, उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम का एरिया भी थोड़ा सा वॉश कर दूँगी, क्योंकि अगर यहाँ से अभी थोड़ा सा पानी वानी वॉश नहीं करूँगी ना, तो फिर जो पैर होंगे मिट्टी के गंदगी के, वो बाहर जाते रहेंगे। ऐसे कोई गंदगी ज़्यादा है नहीं, लेकिन पता है जम्स छिपे रहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि साफ़ है। तो मैंने थोड़ा सा डिटॉल वाला जो हैंड वॉश होता है वही डाल लिया अभी। तो बस सर्फ भी डाल लेती हूँ, कभी हार्पिक डाल लेती हूँ, और कभी वो जो रेड वाला होता है हार्पिक वाला ना बाथरूम क्लीनर, वो डाल लेती हूँ। अभी वो मेरा ख़त्म हो रहा है। अभी मेरा पोछा जो है इसको भी मैं धो के रखूँगी। तो अपने जितने भी टूल्स हैं या जितने भी जितने भी क्लीनिंग के क्लॉथ्स वगैरह है ना, उनको सबको साफ़ रखना चाहिए बिल्कुल, तभी आपका घर हाइजीनिक रहेगा। इस तरह की मैं एक प्लास्टिक की झाड़ू रखती हूँ बाथरूम में, जिससे कि मुझे बाथरूम क्लीनिंग में बहुत ईजी हो जाता है। दूसरी झाड़ू यूज़ नहीं कर पाते, उससे थोड़ा सा और ब्लैक ब्लैक सा, और सीख वाली जो झाड़ू होती है ना नारियल की, वो नहीं वर्क करती बाथरूम में। तो मैं ये बाथरूम में रखे रहती हूँ हमेशा। और अब ये जो मेरी वॉश बेसिन है और जो सीट होती है टॉयलेट सीट, उसको तो मैं नहाते हुए क्लीन करती हूँ, अभी नहीं करूँगी। और रोज़ मेरा बाथरूम क्लीनिंग का काम रोज़ का है, मतलब एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं जाता जो बाथरूम क्लीनिंग ना हो। मुझे गंदा बाथरूम बिल्कुल पसंद नहीं। वॉशरूम गंदा हो, उसमें स्मेल आ रही हो, मैं बिल्कुल उसमें एंट्री नहीं कर सकती, मेरे बच्चे भी। तो बस बाथरूम क्लीनिंग तो मेरे बहुत ज़रूरी कामों में से एक है। जैसे होता है ना खाना बनाना, खाना ज़रूरी, तो ये वाला काम सबसे ज़रूरी होता है। कहते हैं ना क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो यानी साफ़ सफाई जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। और हमारा जो घर होता है ना, वो मंदिर से कम नहीं होता। क्योंकि जैसे हम मंदिर के पास ही बैठ गई हूँ, तो जैसे हम मंदिर को बिल्कुल पूछते हैं ना, तो घर भी तो वही होता है यार हमारा। तो मुझे तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और मुझे अपने घर के प्रोडक्ट्स में ना, जितने भी मैंने टूल्स वगैरह लिए हुए हैं, बहुत गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन करती हूँ, लेकिन फ़ैन नहीं करती, बाद में करूँगी, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। श्रीजा प्लीज़ आवाज़ कम करो, श्रीजा की क्लास शुरू हो गई है, रूम में चले जाओ बेटा। तो मतलब हमारे जो घर के जितने भी मैंने टूल्स लिए हुए हैं, उनमें सबसे बेस्ट मुझे अपने 2 टूल लगते हैं। मैं आपको बताती हूँ, 2 नहीं 3 लगते हैं, 2 कहना गलत होगा। एक तो मेरा फूड प्रोसेसर है, वो घर के कितने कामों को इजी बना देता है। जब से मैंने वो लिया है ना, मेरे काम बहुत इजी हो गए। और एक ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आपकी बहुत हेल्प करती है। तीसरा ये जो मॉप है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करता है आपके घर को क्लीन करने में।
और इससे क्लीन सफाई बहुत अच्छी होती है। मतलब आप चीज़ों के नीचे ना, जहाँ आपका हाथ नहीं जा सकता, जहाँ जितने आप झुक नहीं सकते, उन सब के नीचे ये चला जाता है और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। फूड प्रोसेसर का यही है, आप जल्दी में हो, आप इधर सब्ज़ी फ्राई करो, उधर आप आटा बनने के लिए लगा दो, उसको ऐसे ही छोड़ दो, वो अपने आप बनता रहता है, उसमें कोई आटा गूँथ देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कुछ लोगों को इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम होगी, सोचेंगे कि मतलब देखो सब चीज़ों में लोग हाईटेक है ना, हाईटेक बनने की कोशिश करते हैं, तो एक हाउस वाइफ को भी तो हाईटेक होना चाहिए। हाईटेक मतलब न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, है ना। और बात ये नहीं है कि इन चीज़ों पे मैं फिजूल खर्ची करती हूँ, क्या करती हूँ। किसी को किसी चीज़ का शौक, कुछ लेडीज़ को होता है साड़ियों के कलेक्शन तैयार करेंगी, कुछ लेडीज़ को बहुत शौक होता है झुमके, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। मैं बहुत सिंपल हूँ इन चीज़ों में, मुझे इन चीज़ों का शौक है लेकिन लिमिट में है, मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों का शौक नहीं है। हाँ, मुझे स्मार्ट वेयर्स अच्छे लगते हैं और मुझे प्रेजेंटेटिव रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये ओवर चीज़ें ना, मतलब होता है ना, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग, किसी किसी को बहुत शौक होता है, तो मैं उन चीज़ों पे कम इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे लिप कलर्स बहुत पसंद है, नेल पेंट्स, मतलब जैसे हम प्रेजेंटेटिव रहें, अगर मतलब दूसरों को अट्रैक्ट करें, हम खुद अट्रैक्ट हो कि हम स्मार्ट दिख रहे हैं। जैसे हमारा घर है, कोई आने वाला हो या कुछ हो, अगर हमारे घर मैसी पड़ा है तो हमें बड़ी टेंशन सी हो जाती है कि यार घर गंदा पड़ा है, कोई आ गया। तो घर तो क्लीन कर लिया, घर चमक रहा है, लेकिन हम खुद भी तो अच्छे दिखने चाहिए ना, जब कोई आ रहा है या हम किससे मिल रहे हैं। और हम अपने घर को पूरे टाइम सजा धजा के रखते हैं, तो अपने आप को क्यों नहीं, है ना। तो ओवर चीज़ें तो मैं करती नहीं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। और अगर देखो एक हाउस वाइफ को इतनी सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, अगर उनमें वो कुछ ऐसी चीज़ें परचेस करती है अपने लिए जिससे उसको हेल्प मिल रही है घर के कामों में, तो उसमें कोई बुराई तो मुझे लगती नहीं है ना। क्योंकि कुछ लोग फालतू में घूमने में, चाट पकौड़ी खाने में और दुनिया भर की चीज़ों में बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मैंने देखा है। और मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं कि घर उनका बहुत ख़राब पड़ा हुआ होता है और अपने आप बड़े बन ठन के घूम रहे होते हैं। तो घर बिल्कुल मंदिर की तरह होता है, इसको क्लीन रखना चाहिए। और घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, घर जब साफ़ होता है ना, घर में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और यही बात मैं हाउस वाइफ्स के लिए कहना चाहूँगी। जैसे हम अपने घर को मंदिर मानते हैं, तो हम भी तो अपने घर की देवियाँ हैं। तो देखो हम हाउस वाइफ्स क्या करती हैं, पूरे घर का काम करती हैं, है ना, बच्चों को संभालती हैं, हस्बैंड को संभालती हैं, घर की सब चीज़ों को मेंटेन करना, साफ़ सफाई करना। बट क्या करती हूँ, उसमें अपने आप को कहीं भूल जाती हूँ। हमें अपने आप को नहीं भूलना है, क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था, मैंने मेरी मम्मी के साथ भी हमेशा देखा है कि मेरी मम्मी पहले पापा खाना खाने आते थे, उसके बाद ही खाना खाती थी। और बहुत अच्छी बात है, हमारे बहुत अच्छे संस्कार इंडिया के हमारे हैं। बट अपने आप को सज़ा नहीं देनी चाहिए। कभी लग रहा है कि वो बहुत लेट हो रहा है तो अपना खाना वगैरह खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे पता है क्या होगा, उससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। फिर आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे अच्छे से, है ना। और सारा काम करो लेकिन अपना भी ध्यान रखो। सब चीज़ों को चमका दिया और अपने आप 2-4 दिन टाइम से खाना मत खाओ, आपका फेस का ग्लो चला जाएगा, आप बीमार से दिखने लगोगे, परेशान रहने लगोगे। क्योंकि अगर कोई घर पे आ रहा है या कुछ घर पे नया हो रहा है ना, उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है ना, एक हाउसवाइफ पे ही आता है। तो अपनी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा है छोटू सा मैसेज देती हूँ, क्योंकि अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है। और अपने घर के कामों में बहुत सी हाउसवाइफ सारा प्रेशर अपने ऊपर लिए रहती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली की हेल्प लेनी चाहिए। श्रीजा मेरी हेल्प करती है, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, सेक्शन छोटा सा है फिर भी हेल्प करता है। और बच्चों को और हस्बैंड को थोड़ा सा बोलना चाहिए कि हाँ आप हेल्प करो। आप नहीं बोलोगी, चुपचाप लगी रहोगी ना, तो कोई समझेगा नहीं आपकी प्रॉब्लम को, किसी का ध्यान भी नहीं जाता एक्चुअली। अगर आप पूरे दिन काम भी करिए और आपने खाना भी नहीं खाया ना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हमारे हस्बैंड बुरे हैं, बच्चे बुरे हैं या मदर इन लॉ बुरी हैं, मतलब नहीं जाता ध्यान। एक नॉर्मल वे में ले लिया जाता है हाउसवाइफ को कि ये तो काम कर ही रही है। मतलब हाउसवाइफ्स के कामों को कामों में गिना नहीं जाता। बहुत से लोग कहते भी हैं कि पूरे दिन घर पे रहती हो, खाती पीती सोती हो, करती क्या हो, लेकिन वो लेडी बहुत काम करती है। एक दिन अगर वो बीमार पड़ जाए, कहीं चली जाए, तो घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। बहुत प्यारे प्यारे दोस्त बन रहे हैं मेरे। और जब अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मोटिवेशन मुझे भी मिलती है, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आगे और कुछ अच्छे वीडियोस बनाऊं। तो घर की क्लीनिंग हो गई है, ब्रेकफास्ट करती हूँ, बनाती हूँ, करती हूँ नहीं, बनाती हूँ भी तो बनाना है कुछ, पहले बात लेके आती हूँ क्योंकि पूरी सफाई हो गई है। ऐसा काम नहीं किया, लेकिन गंदे तो हो ही जाते हैं।